बड़ी बदतमीजी लगती है, शर्मनाक बात है कि मैं खुद सिगरेट पीता हूँ। बड़ी बदतमीजी लगती है, शर्मनाक बात है कि मैं खुद सिगरेट पीता हूँ। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वाज रिफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे। हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे। मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे। हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे। हम जब दिवाली बनाते हैं तो हम तो खुशी के लिए बनाते हैं, दिए जलाते हैं घर। ईद भी ऐसे ही होती है। होली थोड़ा सा वो पानी वानी जो है मुश्किल देता है, लेकिन इट्स नाइस टू बी टुगेदर। नहाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार, और जब आदमी नहाता है तो वो कपड़े वो नहीं पहनता जो नॉर्मली पहनता है, तो वैसा उसके साथ रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पिछले 1.5 साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट, तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम। सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ, बट आई टेल देम माय स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड enjoy the fact that there are traditions and beauty there which needs to be respected and loved. कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि यार ये देखा कुत्ता, क्या दिखा तुम्हें? तो अर्जुन जी ने कहा ओ उसमें से बांस आ रही है। अरे कैसा सड़ जाता है ना मांस, ऐसा हो गया। आई एम सॉरी फॉर ऑल द नॉन वेज पीपल, बट बहुत खराब लग रहा है, देखो कैसी अंतड़ियां बाहर आ रही। एंड कृष्ण जी ने कहा उसके चमकते हुए मोती जैसे चमकते हुए दांत नहीं देखे तुम, because now if you think of when animals and everyone they die like this, and he said didn't you see that? So in every wrongness and even in death, try to find something nice. So this is the only message I'd like to give, that instead of being judgmental, let's try and find something nice about everything in life, and it will be much nice. I think I truly believe जितनी भी how do you say traditions होते हैं, religion होते हैं, बड़ा personal मामला है यार। I think children, grown-ups, everybody should be left to learn it themselves. हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दी। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वाज रिफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे। हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे। एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन। सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम। आई थिंक जहाँ तक मेरी समझ है, जितने भी त्यौहार हैं, और हमारे देश में बहुत सारे हैं, होली का त्यौहार होता है, दिवाली होती है, ईद है, और बहुत सारे त्यौहार हैं, मतलब भाई दूज है, राखी है, कुछ का पर्पस होता है डिफाइन। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने में ये सब त्यौहार इसलिए मनाए गए थे कि सबके सब एकत्रित होकर एक जगह आकर इंजॉय करें, एक भाईचारा हो, दोस्ती हो, एक रिलेशनशिप बढ़े। सो आई पर्सनली फील, मुझे इतना रिलीजियस ज्ञान नहीं है हर त्यौहार का, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको एक डिसिप्लिन का नाम देकर आई थिंक रीज़न फॉर हर त्यौहार इसके हम एक भेदभाव के बिना साथ में रहकर खुशियाँ मनाएं।